Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes. आज हम लोग लेक्चर 11 की बात करेंगे और लेक्चर 11 में हम लोग बात करेंगे आज बोर्स एटॉमिक मॉडल के शेष पार्ट। इस लेक्चर को सुनने से पहले वीडियो देखने से पहले आप लोग बेल आइकन को दबाएं, रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी इस एनर्जी मिलेगी जिसे पढ़ाने के लिए और भी उत्सुक होकर के अच्छा से अच्छा वीडियो डालेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में बात कर लिए थे। स्ट्रक्चर बना करके हम लोगों ने समझ लिया था कि बोर्स ने एटम के स्ट्रक्चर और रेडिएशन पे जो है काम किया था और इसके लिए उन्होंने 1992 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। उसके बाद से हमने बताया था कि क्वांटम नंबर के आधार पर इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। और इसके बाद हम लोग ने एक दो रूल पढ़ लिए थे, जिसको सेल के रूप में के एल एम एन को हम सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीग्रल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 पर पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 3, बोर्स एटॉमिक मॉडल का टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम कह रहे हैं कि डिफाइन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी कि जो सर्कुलर पाथ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बोर्स ने कहा कि जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको ऑर्बिट कहते हैं और पाथ डिफिनिट होता है। यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सर्किल पाथ होता है उस सब की अपना एक अलग अलग एनर्जी होती है और वो एनर्जी डिफिनिट होती है, यानी हर पाथ की एनर्जी अलग होती है और सबका अपना अपना एक निश्चित एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के रूप में वो अपने सर पाथ में क्या करता है, मूव करता है। चौथा उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर ईच पाथ इंट्रोड्यूस बाय इंटीग्रल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि कहने का मतलब क्वांटम नंबर के अनुसार बोर्स ने बताया कि जो भी पाथ है प्रत्येक पाथ को हम इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जो उसकी एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल है। पांचवा उन्होंने कहा डिफिनिट एनर्जी लेवल E1 ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड बाय आउटर एनर्जी गोज ऑन द K सेल फ्रॉम L सेल, यानी कि कहने का मतलब है कि बोर्स ने कहा कि जो एनर्जी लेवल होती है वो एनर्जी लेवल E1 से का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर किसी एक्स्ट्रा एनर्जी से प्रमोट होकर के के सेल से एल सेल में जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बोर्स ने कहा कि लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी में जा सकता है, अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन में आ सकता है, यानी कि लोअर एनर्जी अगर E1 है तो हायर एनर्जी E2 हो जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने एक इक्वेशन दिया डेल्टा E इजकल टू E2 माइनस E1 इजकल टू एच न्यू ओ आर आर न्यू इजकल टू E2 माइनस E1 अपान एच इजकल टू डेल्टा E अपान एच, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है और एच प्लैंक कांस्टेंट है आप जानते हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। फिर हम लोग बात करते हैं ये 0.6 का। ठीक है, 0.6 में उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर फिर बनाया, हम बना देते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और देखिए इसमें ये न्यूक्लियस है, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेबल होता है और इसके बीच जो पाथ है उसके बीच की दूरी r है। ठीक है, r है। ठीक है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियाई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस रेडियस में इलेक्ट्रॉन के कुछ मास होगा और उस मास के अकॉर्डिंग उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिस एनर्जी के कारण वो मूव करता है, जो मूव करने की जो गति होगी वो वेलोसिटी है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया बोर्स ने
चूँकि वो भौतिकी साइंटिस्ट थे, तो उस एंगुलर मोमेंटम के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम MVR है ना, एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि बोर्स के अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π। यानी कि जो इसकी एंगुलर मोमेंटम होती है वो इलेक्ट्रॉन की मास, वेलोसिटी और रेडियाई पर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू MVR NH/2π है। जहाँ पे यानी कि वेयर n इक्वल टू होल नंबर, चाहे इसको ब्रैकेट में कर ले इंटीग्रल होल नंबर, इंटीग्रल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे v इक्वल टू वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, चाहे इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ ऑर्बिट ऑब्लिक सेल ऑफ रेडियस, यानी कि आप रेडियस भी कर सकते हैं। और h को आपको पता है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से वो एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया और इसको बताया कि यह, और इसका नाम दे दिया गया क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इनकी कुछ लिमिटेशन थी, ये 4-5 जो रूल है, 5-6 आपको एकदम याद करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और एक रिलेशन आपका एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π, और एक लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा एनर्जी। और इसको उन्होंने डेल्टा E इक्वल टू T2 - C1 इक्वल टू H न्यू से रिप्रेजेंट किया। ये दो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है क्वांटम नंबर पे आधारित है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में सेंटर होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पाथ होती है, जिसे सेल कहते हैं, और उसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक एनर्जी होती है, जिसे एनर्जी हम 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं, और इसको इंटीग्रल नंबर कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने बताया कि डिफिनिट सर्कुलर पाथ को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। बोर्स ने कहा क्वांटम नंबर के आधार पर इंटीग्रल नंबर को होल नंबर पर रिप्रेजेंट किया। और फिर बताया कि लास्ट में क्या बताया कि अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जिसके लिए रिलेशन दिया डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1 इक्वल टू H न्यू। और फिर बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कुछ मास होती है, और जिस एनर्जी के कारण वो मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है, जिसकी रेडियस r होती है। उस रेडियस के अकॉर्डिंग उसकी एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π होता है। और इस प्रकार से उन्होंने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसे बोर एटॉमिक मॉडल कहा गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक्स है इसका वो लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।